दोस्तों आज हम इस ओप्पो मोबाइल के चार्जर को रिपेयर करेंगे और इसमें दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रही है, ये ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम इसमें आ रही है। दोस्तों मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते रहते हैं कि सर चार्जर मेरा ब्लिंकिंग कर रहा है। तो दोस्तों आखिर ब्लिंकिंग प्रॉब्लम होती क्या है चार्जर में, वो मैं आपको बताऊँगा और किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो भी आप दोस्तों इस वीडियो से सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं इस चार्जर की प्रॉब्लम चेक करा देता हूँ। मैंने इसे 220 वोल्ट AC में कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम इसकी टेस्टिंग के लिए इसमें एक LED बल्ब लगा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ सेकंड के लिए हमारे बल्ब ग्लो होते हैं और कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं इसकी वोल्टेज भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे वोल्टेज हमें कम देखने के लिए मिलेगी, वोल्टेज आएगी फिर चली जाएगी, इस तरीके से दोस्तों इसमें प्रॉब्लम होती है। आप देख सकते हैं वोल्टेज यहाँ पे 2 वोल्ट बनी फिर चली गई, फिर 2 वोल्ट बनी फिर चली गई, इस तरीके से दोस्तों इसे हम ब्लिंकिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो इस चार्जर में ब्लिंकिंग प्रॉब्लम है, इसे आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इस चार्जर को खोल लेना होगा। ये फास्ट चार्जर है और ये ओरिजिनल चार्जर है, तो इसे खोलना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। तो दोस्तों पहले मैं इस चार्जर को यहाँ से खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हमने इस चार्जर को ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से एक साइड से दोस्तों हमने इसे आरी ब्लेड से काटा था, उसके बाद हमने इसे स्क्रू ड्राइवर से आसानी से खोल लिया है। अब मैं आपको इसका सर्किट निकाल के दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं इसके सर्किट में किस तरीके से हमें गंदगी देखने के लिए मिल रही है। तो दोस्तों इस तरीके की प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा चार्जर काफ़ी ज़्यादा टाइम पुराना हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, सोल्डरिंग वीक हो जाने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। जो दोस्तों हमारी ये सोल्डरिंग होती है, ये जो इसके पॉइंट पे जो कनेक्टर इसका लगा होता है USB वाला, इसके पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी सोल्डरिंग वीक हो जाने की वजह से या फिर जो कैपेसिटर लगे होते हैं ए वाले, आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर 400 वोल्ट के होते हैं, प्राइमरी सेक्शन में लगे होते हैं। तो इसकी वजह से भी दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज नहीं बन पाती है, तो हमारा चार्जर दोस्तों प्रॉब्लम करने लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 वोल्ट के यहाँ पे 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये 2 छोटे हैं, ये 2 बड़े हैं। लेकिन इन कैपेसिटर में से कोई भी कैपेसिटर हमारा फूला नहीं है और यहाँ पे यदि हम कोई भी कंपोनेंट इसका देखें तो हमें ख़राब नहीं मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे ध्यान से देखना होता है कि हमारा कोई ट्रैक तो यहाँ पे उखड़ नहीं गया है या फिर कोई सोल्डिंग यहाँ पे वीक तो नहीं हो गई है। तो अच्छे से आपको चेक कर लेना है। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो यहाँ पे आप दोबारा इसके पॉइंट को आप रीसोल्ड करें। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो इसके कैपेसिटर वाले पॉइंट हैं इनको भी हमें रीसोल्ड कर देना है। उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो पहले दोस्तों हम इस सर्किट की सफाई करेंगे। आप थिनर या फिर पेट टूल से इसे साफ़ कर सकते हैं। अभी हम इसे इस तरीके से ही रहने देंगे लॉक। तो मैं इसे साफ़ कर लेता हूँ पेट टूल से। तो इस सर्किट को हमने पेट्रोल से क्लीन कर लिया है और ये अच्छे से अभी क्लीन हो चुका है। चलिए हम इसके पॉइंट को रीसोल्ड करते हैं। यदि दोस्तों आपका चार्जर बिल्कुल फ्रेश है और उसमें भी ये प्रॉब्लम बन रही है तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो इसके मेन कैपेसिटर लगे हैं 400 वोल्ट के या 500 वोल्ट के लगे भी हो सकते हैं, उनको आपको चेंज कर लेना है। आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। यदि फिर भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे इसकी आउटपुट में 6.3 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट का भी यहाँ पे कैपेसिटर लगा हो सकता है USB सॉकेट के साइड में, तो इसे आपको बदल देना है। तो इस चार्जर के हम इस कैपेसिटर को भी बदलेंगे। यहाँ पे हम 10 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को चेंज कर लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अभी हमने इस कैपेसिटर को निकाल लिया है और इसकी जगह पे हम एक कैपेसिटर लगाएंगे। आप देख सकते हैं ये भी 6.3 वोल्ट का ही है, आपको दिखा देता हूँ, अच्छे से दिख रहा है। तो इसे हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें सोल्डरिंग कर देंगे। तो दोस्तों अभी इस कैपेसिटर की अच्छे से सोल्डरिंग हो चुकी है। इसके बाद जो हमारे मेन कैपेसिटर हैं इस पर भी हम थोड़ी थोड़ी सोल्डरिंग कर लेंगे, क्योंकि ये चार्जर हमारा काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है, इसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सारे जो कैपिटल लगे थे प्राइमरी सेक्शन में, इनको मैंने रीसोल्ड किया है और इसका जो आउटपुट वाला कैपेसिटर था इसे हमने चेंज कर दिया है। तो दोस्तों चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं, इससे हमें क्या रिस्पांस देखने के लिए मिलता है, क्या हमारा चार्जर रिपेयर हुआ या हमारा चार्जर ब्लिंकिंग प्रॉब्लम से बाहर आया या फिर नहीं। तो मैं इसे 220 वोल्ट AC में कनेक्ट कर लेता हूँ आपके सामने ही। तो अभी मैंने इसे लगा दिया है। इसके बाद हम इसमें LED बल्ब पे लगा लेते हैं टेस्टिंग के लिए। ये लग गए हैं और आप देख सकते हैं हमारे LED बल्ब प्रॉपर ग्लो कर रहे हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेंगे, हमें वोल्टेज कितना देखने के लिए मिल रहा है। अभी जब हमने वोल्टेज चेक किया था तो यहाँ पे 1 वोल्ट से लेके 2 वोल्ट यहाँ पे बन रहा था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं प्रॉपर वोल्टेज बनने लगा है इसमें 5 वोल्ट। तो दोस्तों इस तरीके से आपके चार्जर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसे आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। आप इस तरीके से अपने चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं और 300-400 रुपये बचा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इसे पैक कर देंगे आसानी से और ये चार्जर वर्किंग कंडीशन में आ चुका है।